नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो बाजार से जुड़े हर इंसान के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। हम बात करेंगे एक ट्रेडर के माइंडसेट को बदलने की। मतलब बाजार में बस तीर तुक्के लगाने से लेकर एक एकदम पक्की नियम आधारित रणनीति पर अमल करने तक का सफर। जो सोर्स मटेरियल आज हम खंगाल रहे हैं, उसका सीधा सा कहना है कि सफलता का राज सही अंदाजा लगाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपना एक ठोस अनुशासित सिस्टम बनाना है। तो चलिए सीधे इसी बात की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, एक अनुशासित ट्रेडर और एक जुआरी में आखिर फर्क क्या होता है? सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इसी में लगातार सफलता का राज छुपा है। एक जुआरी बस उम्मीद करता है और किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरी तरह से अपने नियमों, जोखिम नियंत्रण और एक पक्की योजना पर चलता है। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम डे ट्रेडिंग के बेसिक्स देखेंगे, फिर अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, उसके बाद चार्ट्स और पैटर्न्स को डीकोड किया जाएगा। फिर बात होगी बहुत ही अहम प्री मार्केट चेकलिस्ट की, और आखिर में हम मास्टर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को। यानी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, डे ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहले स्कैल्पर्स। ये वो लोग हैं जो पलक झपकते ही ट्रेड लेते हैं और काट देते हैं, बस कुछ सेकंड्स या मिनटों का खेल। फिर आते हैं डे ट्रेडर्स, जो आज हमारे फोकस में हैं। इनकी खासियत यह है कि ये उसी दिन ट्रेड खोलते हैं और उसी दिन बंद कर देते हैं। मतलब कोई रात भर की टेंशन नहीं, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं। और तीसरे हैं स्विंग ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए अपनी पोजीशंस को दिनों या हफ्तों तक होल्ड करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, नेविगेटिंग द मार्केट्स, यानी बाजारों को समझना। मुख्य रूप से 3 बड़े मैदान हैं जहां यह सारा खेल होता है। पहला है स्टॉक मार्केट, जहां सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक भारी उतार चढ़ाव वाले शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। दूसरा है ऑप्शंस मार्केट। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मैदान है, जैसे कि 0 DTE। यहां समय के साथ घटती कीमत यानी टाइम डिके के जरिए एक इनहेरेंट लेवरेज मिलता है। और तीसरा है फॉरेक्स। ये विदेशी मुद्रा का बाजार हफ्ते में 5 दिन पूरे 24 घंटे खुला रहता है, और यहाँ 50:1 जैसा भारी भरकम लेवरेज मिलता है। तो हर बाजार का अपना अलग स्वभाव है। अब मार्केट कोई भी हो, उसमें मौके कैसे पहचाने? इसके लिए डेली ट्रेडिंग रेंज यानी DTR का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। अगर DTR औसत से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बाजार में जबरदस्त हलचल होने वाली है, और सच कहें तो यही वो वक्त है जहां असली मौके बनते हैं। लेकिन अगर DTR औसत से नीचे है तो मार्केट एकदम सुस्त है। ऐसे में अवसर कम होते हैं और जोखिम से बचना ही सबसे समझदारी का काम है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, चार्ट्स और पैटर्न्स को पढ़ना। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे काम करते हैं। हर एक कैंडल एक तय समय की पूरी कहानी सुनाती है। प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां तक हाई गया, कितना लो मारा और कहां क्लोज हुआ। ये जो लाल और हरी कैंडल्स हम देखते हैं ना, ये असल में खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही एक जबरदस्त जंग का जीता जागता सबूत है। अब कैंडलस्टिक्स के अलावा बार चार्ट्स भी होते हैं। मजे की बात यह है कि ये भी बिल्कुल वही डेटा दिखाते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। बस इनमें कैंडलस्टिक्स जैसी वो विजुअल चमक दमक नहीं होती। कुछ ट्रेडर्स को ये ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये चार्ट्स बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, जिससे सारा ध्यान सिर्फ लेवल्स पर रहता है। लेकिन सोचिए, अगर हम चार्ट से समय को ही पूरी तरह गायब कर दें तो कैसा रहेगा? लाइन ब्रेक और रैंको चार्ट्स बिल्कुल यही करते हैं। इन्हें समय से कोई मतलब नहीं है। ये तभी बनते हैं जब कीमत में कोई असली हलचल होती है। बाजार के फालतू शोर को खत्म करके एकदम प्योर ट्रेंड पहचानने का ये एक कमाल का तरीका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। देखिए, सपोर्ट बिल्कुल एक फर्श की तरह है, जहां से गिरती हुई कीमतें वापस ऊपर उछलती हैं क्योंकि वहां खरीदार बैठे हैं। और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है, जहां से कीमतें टकराकर नीचे आती हैं। लेकिन सबसे कमाल का पल वो होता है जब कीमत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। तब वही पुरानी छत अक्सर एक नया फर्श यानी नया सपोर्ट बन जाती है। और इन्हीं लेवल्स के बीच बनते हैं कुछ खास पैटर्न्स जो बाजार का अगला मूड बताते हैं। डबल टॉप या डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स जैसे पैटर्न्स बताते हैं कि ट्रेंड अब पलटने वाला है, यानी रिवर्सल। वहीं फ्लैग्स, पेनेंट्स और ट्रायंगल्स ये इशारा करते हैं कि बाजार बस थोड़ी देर सुस्ता रहा है और अपने पुराने ट्रेंड में ही आगे बढ़ेगा। इन्हें पहचान लिया तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली।
अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, प्री मार्केट चेकलिस्ट। देखिए, वेल्थ पे की जो कार्यप्रणाली है वो एक बहुत ही गहरी बात पर जोर देती है। भविष्यवाणी करना बंद कीजिए और सिनेरियोज यानी परिदृश्यों की योजना बनाइए। बाजार आगे क्या करेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए सफल वो नहीं है जो सही अंदाजा लगाता है, बल्कि वो है जो पहले से तय करके रखता है कि अगर मार्केट ने ऐसा किया तो मेरा ये कदम होगा। इससे हम तुरंत रिएक्ट करने की बजाय ठंडे दिमाग से फैसले ले पाते हैं। एक अच्छी प्री मार्केट चेकलिस्ट में ये कुछ अहम कदम होने ही चाहिए। बाजार खुलने से पहले 2 या 3 संभावित सिनेरियो लिख लेना, दिन भर का रिस्क और ट्रेड साइज पहले से फिक्स कर लेना, अपने चेकलिस्ट आइटम्स को जर्नल में लिखना, और अगर लाइव मार्केट के दौरान योजना से जरा भी भटकाव हो तो उसे तुरंत नोट करना। और हाँ, हर हफ्ते अपनी इस योजना का रिव्यू करना मत भूलिए। यही वो लूप है जो हर हफ्ते बेहतर होने में मदद करता है। और अब हमारा 5वां और यकीनन सबसे क्रिटिकल सेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार मुनाफा कमाना नहीं है, अपनी पूंजी को बचाना है। और इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होते हैं, यानी हमने पहले ही सिस्टम को बता दिया कि भाई अगर नुकसान इस लेवल तक पहुंचा तो ट्रेड खुद ब खुद काट देना, ये हुआ स्टॉप लॉस। और अगर मुनाफा तय लक्ष्य तक पहुंचा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ये हुआ टेक प्रॉफिट। इससे ट्रेडिंग में से लालच और डर दोनों हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। तो यहां याद रखने वाला सबसे जादुई नियम है 1 to 2%। कोई ट्रेड देखने में कितना भी शोर क्यों ना लगे, अपने पूरे अकाउंट का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड पर कभी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यही वो गणित है जो हमें लगातार नुकसान होने के बावजूद मार्केट में टिके रहने की ताकत देता है। और इसे ही कहते हैं इफेक्टिव इक्विटी मैनेजमेंट। हमारा अकाउंट साइज ही ये तय करता है कि हम कितना जोखिम उठा सकते हैं। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही पोजीशन का साइज तय होना चाहिए। जैसे जैसे अकाउंट ग्रो करे वैसे वैसे ट्रेड साइज भी अनुपातिक रूप से बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ड्रॉडाउन यानी नुकसान का दौर चल रहा हो तो तुरंत अपना ट्रेड साइज कम कर लेना चाहिए। ये लंबी रेस का खिलाड़ी बनने की निशानी है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या एक ट्रेडर का पूरा दिन बस मार्केट को देखकर तुरंत रिएक्ट करने में बीतता है, या फिर एक पक्की तैयारी के साथ? आज हमने जो भी देखा वो साफ साफ बताता है कि जीत हमेशा अनुशासित तैयारी की होती है। तो सोचिए, क्या रणनीतियां बस किस्मत के भरोसे चल रही हैं या उनके पीछे कोई मजबूत सिस्टम है? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।